गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में विभव और विभवांतर के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। अगर ओम के नियम की बात करते हैं हम, ओम का नियम जो है किस किस में, अर्थात यह नियम जो है किसके द्वारा दिया गया? ओम के द्वारा, एक जर्मन वैज्ञानिक था। ये नियम विद्युत धारा और विभवांतर जो है उसके मध्य संबंध स्थापित करता है या संबंध को बताता है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार जो है उस चालक तार की भौतिक राशियों को क्या किया जाए? स्थिर रखा जाए। क्या कहते हैं? यदि किसी चालक तार या परिपथ की भौतिक राशियों को स्थिर रखा जाए। भौतिक राशियाँ जैसे ताप है, दाब है आदि, तो इनको स्थिर रखा जाए तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यदि किसी चालक तार जो है उस चालक तार की भौतिक राशियों को क्या रखा जाए? स्थिर रखा जाए, या भौतिक अवस्थाएं जो हैं जैसे ताप, दाब आदि को स्थिर रखा जाए, तो उसकी सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात अगर अपन बात करें चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी एवं धारा आई है, तो यदि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट है तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई है, तो यहाँ पर ओम साहब क्या बोलते हैं कि किसी चालक तार की भौतिक राशियों को अगर स्थिर रखा जाए या भौतिक अवस्थाओं को क्या कर रखा जाए? स्थिर रखा जाए, जैसे ताप है, दाब है, लंबाई है, इनको अगर स्थिर रखा जाए तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो है उसमें प्रभावित विद्युत धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। अर्थात अगर अपन बात करें ओम के नियम के हिसाब से, तो यहाँ पर V समानुपाती क्या होगा? I होगा। तो ये ओम का नियम बताता है कि किसी चालक तार की भौतिक राशियों को स्थिर रखा जाए, भौतिक राशियाँ अपरिवर्तित है, तो उस
उस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होगा, समानुपाती होता है। जब भी समानुपाती का चिन्ह जो है ये जो हटता है तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है और ये बदल जाता है बराबर में। तो यहाँ पर जो ये स्थिरांक जो होगा ये होगा R, जहाँ R एक स्थिरांक या नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो R जो है वो क्या रहेगा, स्थिरांक रहेगा। अगर अपन R का मात्रक निकालते हैं तो बताओ R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। V का मात्रक क्या है, वोल्ट। I का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो एक मात्रक तो क्या हो गया इसका, वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया, नहीं हो गया। और वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम के सम्मान में इसका कह देते हैं ओम, जिसको किससे दर्शाया जाता है, इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो R जो है उसे क्या कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। और चालक के प्रतिरोध का मात्रक जो है वो क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। तो ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक राशियों को स्थिर रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो उस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो है उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब यहाँ पर अगर V का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा, I का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, I का मान घटता है तो V का मान भी घटेगा। समानुपाती है तो, अगर समानुपाती नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट जो है, अगर अपन यहाँ पर R बराबर ये, तो 1 ओम की परिभाषा अगर मैं निकाल के दूं, 1 ओम की परिभाषा, तो R बराबर क्या होगा, V/I। यदि V बराबर 1 वोल्ट है और I बराबर 1 एम्पियर है तो बताओ R बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 बराबर 1 ओम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर या किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा उस चालक तार के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसके सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट का है तो उस चालक तार का प्रतिरोध चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? तो
तो हमने एक ओम की परिभाषा कैसे निकाली कि एक विभवांतर का मान 1 वोल्ट है और विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है। तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। तो यहाँ पर दोबारा देखते हैं ओम के नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक राशियों को स्थिर रखा जाए तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती क्या होगा, I होगा। समानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं तो एक और मात्रा वो आ जाता है यहाँ पर। तो ये जो है ये है चालक तार का प्रतिरोध, और चालक तार का प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा, R बराबर V/I। V को नापते हैं वोल्ट में, I को एम्पियर में। तो R को किस में नापेंगे हम, वोल्ट प्रति एम्पियर, या वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम के सम्मान में क्या रखा गया, ओम रखा गया, जिसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि एक ओम की परिभाषा जो है वो क्या है, R बराबर V/I। तो V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर। तो बताओ R बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसके सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट का है तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। क्लियर। अब ओम के नियम का सत्यापन देखते हैं हमें कि ओम का नियम जो है देखो नेक्स्ट है ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले एक परिपथ जो है तैयार किया जाता है, और उस परिपथ जो है परिपथ में एक क्या लगा हुआ है, एक बैटरी भी लगी हुई है, कुंजी K है और धारा नियंत्रक RH। 3 उपकरण ये हैं, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। एक एमीटर, ये 4 उपकरण जो है ये तो कौन से क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। एक चालक तार PQ है और उस PQ के समांतर क्रम में कौन लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। तो ये जो है इस चालक तार के कौन से क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और जो क्या नाम है, वोल्ट मीटर है। तो ये तो क्या है, वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर किसका मापन करेगा, इस चालक तार में विभवांतर का। ये क्या है, एमीटर, और ये एमीटर किसका मापन करेगा, विद्युत धारा का। अब क्या किया जाता है, जैसे कुंजी को ऑन किया जाता है यहाँ पर, और कुंजी को ऑन करते ही अब जो है बैटरी B से क्या निकलेगी, धारा निकलेगी। सपोज करो I धारा निकलती है यहाँ पर, ये धारा इस तरीके से जाएगी और धारा जाकर अब यहाँ पर जो है, अब देखो ये परिपथ हो गया। जैसे हमने परिपथ को चालू किया तो भिन्न भिन्न मान की विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित करेंगे, जो अपन किसके द्वारा नापा जाएगा, एमीटर के द्वारा। तो एमीटर का पाठ्यांक और यहाँ पर अपन होगा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो ये दोनों का क्या कर लेंगे, मापन कर लेंगे यहाँ पर। अब देखो, जैसे मान लो हमने एमीटर में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, उसके बाद में 2 एम्पियर की, उसके बाद में 3 एम्पियर की, उसके बाद में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। तो इस 1 एम्पियर के लिए जो वोल्ट मीटर में जो पाठ्यांक आएगा उसको अपन नोट कर लेंगे कितना आता है। जैसे मान लो यहाँ पर आ रहा है 2 आएगा, 2 वोल्ट। यहाँ पे मान लो 4 वोल्ट आएगा, फिर यहाँ पे जैसे मान लो 6 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद में 8 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान नोट कर लेंगे। अब इन दोनों मानों में क्या खींचा जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा। सपोज करो जैसे ये अपन को दिया हुआ है, ये धारा के लिए और ये विभवांतर के लिए। अब धारा का मान यहाँ पर जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं किसके लिए, वोल्ट मीटर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे 2 है, 4, 6, 8।
देखो यहाँ पर अगर दोनों को देखेंगे तो यहाँ आएगा पॉइंट, फिर यहाँ पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा। तो अगर इनमें दोनों में ग्राफ खींचने पर, किसमें, विद्युत धारा एमीटर के पाठ्यांक और वोल्टमीटर के पाठ्यांक में अगर हम ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ जो है अगर हमारी सीधी रेखा आती है, जब तो ये ओम का नियम क्या है, सही है, अन्यथा गलत पाया जाएगा। तो ओम के नियम में विद्युत एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक के मध्य या धारा और विभवांतर के मध्य क्या खींचा जाता है, ग्राफ खींचा जाता है। और ग्राफ खींचने पर अगर सीधी रेखा आती है तो ये ओम का नियम का क्या है, सत्यापन है। तो ओम के नियम में एक बैटरी जोड़ी अपन ने, एक कुंजी और धारा नियंत्रक और एमीटर, ये तो चालक तार से कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। और जो वोल्टमीटर जो है इस चालक तार से कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। जब बैटरी B जो है उस बैटरी B से अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो और ये धारा का मान कैसे पता चलेगा, एमीटर के द्वारा। सपोज करो हमने 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, उसके बाद में 2 एम्पियर की, फिर 3 एम्पियर की, फिर 4 एम्पियर। तो इन मानों के लिए जो वोल्टमीटर में जो पाठ्यांक आएगा उसको नोट कर लेंगे। जैसे मान लो कि वोल्टमीटर में 2 वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है, 6 वोल्ट आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है, तो इनमें क्या कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। और इन्हीं मानों के द्वारा हम इस चालक तार में किसको नोट कर सकते हैं, प्रतिरोध के मान को नोट कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपन इसके लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो हमारा ओम का नियम क्या कहता है भाई, ओम का नियम ये कहता है कि B बराबर IR। तो बताओ R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो V का पहला मान देखते हैं, तो V अपन को कितना है, 2, I का मान कितना है, 1। तो बताओ प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरे मान के लिए अगर निकाले तो बताओ V का मान कितना, 4, I का मान कितना, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा क्या। तो 2 ओम I बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 ओम। अगर अपन बात करें यहाँ पर तीसरा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V का मान कितना, 6, R का मान कितना, 3। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। उस मान के लिए कितना आएगा, 2। अर्थात किसी चालक तार, क्योंकि ये स्थिरांक था, तो किसी भी चालक तार जो है उस चालक तार में R प्रतिरोध जो है उस प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर चालक तार सेम ही है तो चाहे फिर अपन किसी भी मान की धारा प्रवाहित करेंगे यहाँ पर, तो जितने कोई सा भी मान हो, विभवांतर धारा में परिवर्तन होगा तो विभवांतर में परिवर्तन हो जाएगा, परंतु R का मान जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अपन ने देखा कि अलग अलग मान की धारा अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होता है, परंतु सबके लिए क्या आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। क्लियर। तो एक हम न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पर, हमें इस पेज पे देखो अपन को न्यूमेरिकल दिया हुआ है। यहाँ पर एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अपन को I का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट विभवांतर और V का मान कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट का दिया हुआ है। तो अपन से पूछ क्या रहा है, R का मान पूछ रहा है। तो बताओ ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर IR। तो बताओ R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो R का मान ज्ञात करने के लिए अपन को V का मान कितना, 2 वोल्ट, I का मान कितना हो, 0.5, R बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20/5। तो क्या आ जाएगा, R बराबर 5 चौक 20 हो जाएगा और ओम आ जाएगा, ये 4 ओम आएगा, नहीं आएगा। अगर धारा जो है यदि किसी परिपथ जो है या चालक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से हमको अगर ओम का नियम आता है तो अपन को केवल ये याद रखना है, बस इसी से अपन सारी चीज़ें यहाँ पर अपन से B और I दे के R पूछ सकता है, R I दे के V पूछ सकता है, और
यहाँ पर अपन को आर और बी दे के आई पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, 2 मान दे के तीसरा मान अपन को पूछ सकता है। क्लियर। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर जो प्रतिरोध की निर्भरता, उस प्रतिरोध की निर्भरता को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।